आप कहेंगे तो बढ़िया है भाई, बेटा नहीं तो गुरु महाराज के पास जाना चाहिए, रामायण सिखाती है। बात वो नहीं है, बेटा बेटी की नहीं है, क्योंकि राजा जो होता है प्रजा ही राजा का बेटा होता है। राजा जो होता है सार्वभौम राजा, तो प्रजा उसकी पुत्र होती है, पुत्रवत पालन करती है। सवाल बेटा बेटी का नहीं है, सवाल तो जगत उद्धारक का है। तो कहां गए? जिससे कि रावण की त्रास से सबको मुक्ति मिले, परेशानी का अंत हो, ऐसा कोई शक्ति हमारे घर अवतरित हो। तो कहां जाएंगे? तो गुरु जी के पास गए, वशिष्ठ जी के पास गए। और जैसे ही वशिष्ठ के पास गए तो चाहा था एक बेटा, और गुरु जी क्या कह रहे? धरहु धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भया। आपने एक बेटा मांगा, मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम्हें एक नहीं, कितने मिलेंगे? हो ही शुद्ध चार। तुमने तो एक मांगा, गुरु तो उदार होता है, तुम तो मांगते एक हो, मिलेंगे कितने और कैसे मिलेंगे? त्रिभुवन विदित भगत भया, भक्तों का भय दूर करने वाली ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा आपके घर जन्म लेगी, प्रकट होगी। भय प्रकट, कृपा आपके घर प्रकट। तो सवाल कब पैदा हुआ? बेटे तो कई दिन से नहीं थे। और समस्या का समाधान कब हुआ? जब ग्लानि दशरथ जी के मन में हुई, अब सोचा कि ये ग्लानि का जवाब कहाँ मिलेगा। तो गए दशरथ जी के पास, और जैसे ही दशरथ जी के पास गए तो मानो दशरथ जी कहना चाहते, प्यारे देरी मुझसे नहीं, देरी तुमसे हुई। तुम इससे पहले आते तो बेटा वरदान तुमको पहले ही मार दे देता, इससे पहले आते। अब तुम इतने लेट आए तो तब होगा। देरी भगवान से नहीं है, देरी आपसे। तो बात यह है, ये कोई बेटा बेटी वाली बात नहीं, ये तो उदाहरण है। उदाहरण यह है कि मनुष्य जन्म यदि हमें प्राप्त हुआ है तो कहते हैं केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन इतना ही पर्याप्त नहीं होना चाहिए। अच्छा खाए, अच्छा सोए। आहार, निद्रा, भय और मैथुन सामान्य में तक पचुर भी न रहना, ये सबके लिए लागू, तुम्हारी लिए लागू है। डोमरी जी बाप जी कहते, अरे तुम भी आहार करते हो, सुअर को जाकर पूछो, सुअर को पूछो, तुम तो वर ही होते, वो सुअर है। आप पत्रिका में लिखते हो ना वर और वधू, तुम तो सिर्फ वर है, वो बेचारा सुअर है। हाँ, भगवान ने वराह अवतार धारण किया, हाँ उन्हीं के वंश में वो सुअर है। हाँ, तो तुम बढ़िया मालपुआ घेवर खाते कहते हो कि हमने बहुत अच्छा खाया। सुअर को जाके पूछो, नाली में घूमता है, उसको पूछो मजा आया तो कहेंगे हाँ भाई। भोग की दृष्टि से इसमें कोई भेद नहीं है। ये हम सोच लेते हैं कि चलो हमारे यहाँ, अरे मुझे बताओ डाइनिंग टेबल पे खाओ नीचे खाओ क्या फर्क है? पहले हमारा परिपाठ था कि हम नीचे पाटला लगाते थे, भगवान को भोग लगाकर भगवान को अर्पण करके भोजन करते थे, थोड़ा आनंद आता था। अब पैर में जूते पहनकर तो डाइनिंग टेबल पे बैठ के या तो खड़े खड़े बफे लो है ना, बफे
बफेलो बोलते कि बफेलो यानी भैंसी का खाना, इंग्लिश में उसको बफेलो कहते, लेकिन जिसने भी वो शब्द निकाला उसको बफे कह दिया। तो ये जो बफे है वो बफेलो का भाई है। अब मुझे बताइए, हम ऐसा खाए वैसा, आपकी मौज है, लेकिन क्या सुखी हो रहे हो? सुख कहीं नहीं प्राप्त हो। यदा चर्मवदाकाशम वेष्ट ईशन्ति मानवा तदा देवं विज्ञाय दुःखस्य अंतो न भविष्यति। जो चीज जानना चाहिए, जो चीज करना चाहिए वो नहीं किया, जो जानना चाहिए वह नहीं जाना, जैसा जीना चाहिए वैसा नहीं जीना, जैसा करना चाहिए वैसा नहीं किया तो क्या होगा? अरे आपको आशापुर जाना है, आप इंदौर रास्ते से निकल गए, इधर से चल गए, आप जानकार है तो पहुंच जाओगे, लेकिन गई ना जिंदगी, गया ना समय आपका। सवाल ये बनता है आपको जाना कहाँ है, तय करो। और ये सब तय गुरु महाराज जी का रहते हैं, जिसका नाम है गाइडेंस, जिसका नाम है मार्गदर्शन, वो आपको बता देगा कहाँ जाना चाहिए। आपको पता है रात में कितने ही बजे आप चौराहे चौपाटी पर पहुंच जाओ, कोई ना कोई मिल जाता, ठीक है, कोई ना कोई तो मिल जाता है। शायद ही अपवाद में कोई न मिले, लेकिन भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई रखी है कि चौराहे पे, क्योंकि पान टपरी होती है, कोई ना कोई खर्रा का दुकान होता ही है, जो भी होगा तो उसके जो बेचारे भोगते लोग वहाँ बैठे रहते हैं, बराबर। फिर आप जाओगे, पूछोगे भाई ये रास्ता हमको वो जाना है फले गाँव को, तो बता देगा। आज तक किसी ने गलत नहीं बताया। देखो ये एक बात बढ़िया, आज तक किसने गलत नहीं बताया। लेकिन इतना जरूर होता है कि एक बताता है ऐसा निकल जा, लेकिन वही दूसरा आ जाता। अरे यार ये रास्ता शॉर्टकट है लेकिन बड़ा खराब है, ये 2 किलोमीटर का आपको फेरा पड़ेगा, लेकिन टापो टाप पहुंच जाओगे। यानी गुरुओं में भी क्वालिटी है, बताने वाले में भी वेराइटीज है। अब एक बता देगा चले जाओ, गलत नहीं बता रहा, लेकिन हो सकता है। इसलिए हमारे यहाँ गुरु और सदगुरु ये 2 चीज है। वो जो मोरारी बापू कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई पहले गुरु ही था, सदगुरु नाम की कोई चीज थी, लेकिन जब से डालडा निकला तब से शुद्ध घी निकल गया, वरना घी ही था, पहले घी ही था, शुद्ध घी नहीं घी ही था, लेकिन डालडा जब से आ गया वेराइटी बदल गई। तो जो सदका मार्गदर्शन करे वो सदगुरु। आप कहेंगे यार हमको धोखा मिल गया, हमारा गुरु ऐसा निकल, तुमको धोखा नहीं मिलेगा। गुरु जो बताएगा, कोई भी गुरु, मैं कह रहा हूँ ना, चौपाटी पे रहने वाला गलत रास्ता नहीं बताएगा। अब आप उसको पूछोगे कि मुझे तुमने आशापुर का रास्ता बताया, तुमने देखा आशापुर? वो बोलेगा नहीं। फिर बता कैसे रहे हो? सवाल वो नहीं है, उसका उसने जो बताया वो सही बताया, वो गया या नहीं, इसका तुम ऑपरेशन क्यों करते? कहते हमारे साथ धोखा किसके साथ नहीं होता, राजेश्वरानंद जी कहते वो जो बताएगा वो सही बताएगा। उसको जाने दो ना चूल्हे में, वो नरक में गिरे, तुमको क्या लेने देना। लेकिन वो जो टुकड़े जी महाराज कहते मैं मरा तो परवाह नहीं, मेरी दवा पे मान है, मुझे जान दो ना। अब डॉक्टर का बाप मरा, डॉक्टर के सब मरे, डॉक्टर भी मरने वाला है, फिर भी डॉक्टर तो तुमको बचाने की दवा बताता, तो मरने दो ना डॉक्टर को। आप उससे बहस क्यों करते हो? तुम तो मरने वाले हो, क्यों हमको जिंदा रहने की दवाई दे बताएगा, उसको जानते हो। लेकिन वो जो बता रहा है, इसलिए कोई गुरु गलत गाइडेंस नहीं करता है। इसलिए गुरु जो ये तत्व है उसको बाहरी दृष्टि से मत देखना। कि कई बार बाहरी दृष्टि से ऐसा होता है कि यार हमारे साथ धोखा हुआ, तुम्हारे साथ नहीं, तुम ये इसके साथ में जुड़े थे इसलिए तुमको ऐसा लग रहा। तुम यदि तत्व के साथ जुड़े रहते तो गुरु नाम की चीज 10 नहीं है, गुरु नाम की चीज एक है। पूरे अस्तित्व में हजारों गुरु नहीं, एक ही है। हाँ, इतना जरूर होता है कोई फेर का रास्ता बता दे,
कोई शॉर्टकट रास्ता बता दे, लेकिन गलत रास्ता कोई आज तक कोई गुरु ने बताया कि शराब पियो, जुआ खेलो, झूठ बोलो, ऐसा करो वैसा करो, फला करो ठिका करो, तो आप ही उसके गुरु बन जाओगे। गलत बता रहा कोई गुरु यदि हम जैसा बोलेगा कि शराब पियो, गलत बोलो, ये रास्ते सब, तो आप कहेंगे गुरु महाराज तुम्हारा माथा ठीक नहीं लग रहा, तुम ही उसके, तुम्हारी अंतरात्मा ही पसंद नहीं करेगी। तो कहने का भाव ऐसा है कि आज का दिन भगवान व्यास नारायण वो जगत के गुरु है, भगवान वेद व्यास का आज अवतरण दिवस है, इसलिए व्यास पूर्णिमा है, व्यास पूजा है। तो आज के दिन जो जो शरीर में गुरु लोग विद्यमान होते हैं, हम सश्रद्ध होकर उनके पास पहुंचते हैं, और जो जो वक्तव्य होते हैं, जो वक्तव्य के माध्यम से गुरु और क्या बोलेगा बेचारा, वक्तव्य के माध्यम से जो कुछ बोलता है तो उसको व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, उसको व्यास कहकर पूजते हैं। छोटे सरकार ने हमारी मकराना में कथा ली थी, दादा दरबार, तो पुरुष सूक्त से अभिषेक करते, जब मंच पे बैठो तो जो विष्णु का पूजन होता है ना, फूलों की झड़ी लगी रहती है, शास्त्र शीर्षा पुरुखा शस्त्राक्ष शास्त्रपास भूमिगं सर्वता, पूरा पुरुष सूक्त से। क्यों? वो कोई प्रवक्ता की महिमा नहीं है, जो ये व्यास गादी पे बैठा है उसको व्यास स्वरूप समझकर, विष्णु स्वरूप समझकर उसका हम अपनी श्रद्धा अर्पण करते, दूसरा और कोई नहीं। तो अब हम में तो कोई उतना व्यास उतरा नहीं है, लेकिन आप यदि आए हो और बड़ी श्रद्धा भावना से, खबर नहीं कहाँ से कितने दूर से, तो हमारा कर्तव्य बनता है अपने अनुभव दो शब्द के रूप में आपके समक्ष रखे और बाद में आरती करेंगे। और इसको कैसे आप जाओगे, आप जाओगे, आओगे कब? बीच में तो पता नहीं महाराज, लेकिन आज के दिन तो जरूर, बीच का तो पता, यानी ये कहिए ना वार्षिक मुलाकात, बीच में आना हो गया ठीक, वरना आज के दिन तो हम आए बिना नहीं रहेंगे। तो तब तक क्या खाओगे? आज तो कंट्रोल लेके चले जाओगे, अब 12 महीने तक क्या खाओगे? तो इसलिए जो गुरु महाराज जी कहते हैं, गुरु महाराज जी यानी हम कोई गुरु की तुलना नहीं रखते, मैं ही शिष्य हूँ, मैं मुक्तता से बोलता हूँ, मेरा कोई चेला नहीं है। यदि चेला है तो एक ही चेला है और उसका नाम है मुरलीदास, दूसरा कोई चेला नहीं। मैं मुझे ही बनाता हूँ, मुझे ही सुनाता हूँ, मैं ही गुरु हूँ, मैं ही चेला हूँ, दूसरे को नहीं। लेकिन जो मैं जीता हूँ, शायद आपके अनुभव आ जाए, शायद आपके काम आ जाए। यदि चल रहे तो साथ में चल रहे, हम सब मानते हैं। अब यदि आपको मदद लगती है कि चलो भाई ये ठीक विचार रहा, तो पकड़ लीजिए, आपको आना पड़ेगा। तो एक संतों ने बताया हुआ दोहा आपके सामने थोड़े में प्रेषित करता हूँ, और यही हमारी सिदोरी टिफिन, आपकी भाषा में क्या बोलते हो? सिदोरी बोलते क्या बोलते हो? सिदोरी बोलते हैं, क्योंकि सिदोरी शब्द मराठी है। अब हिंदी में पता नहीं क्या बोलते, टिफिन जो हो गया वो इंग्लिश वाला हो गया, सिदोरी बोलते हैं। क्योंकि हम भी महाराष्ट्र से लगे, हम यूपी में चले जाएंगे तो सिदोरी नहीं बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, तो ये सिदोरी क्या होती है? घर में खा तो लेते हैं, लेकिन खाने के बाद जब भी भूख लगे तो क्या करेंगे? अच्छा, सिदोरी की एक उम्र होती, आज की बंधी सिदोरी कल नहीं खा सकते। लेकिन ये जो ज्ञान वाली जो सिदोरी होती है, जिसको हम ले जाएंगे, ये सड़ने वाली नहीं है, ये खराब होने वाली नहीं। ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, इसके जैसी पवित्रतम चीज दुनिया में कोई है ही नहीं। तो हम चाहेंगे कि 12 महीने के बाद हम शायद मिले, या बीच में मिले भी तो कैसे हो? ठीक हो महाराज जी, आप कैसे हो? हम भी ठीक है। आपकी बोनी हो गई? हाँ हो गई। कटनी? हाँ हो गई। कितना आया? ठीक आया। कैसे आया? जय सिया राम। रोटी खाओ,
₹11 महाराज जी को दे दो, हरि ओम तत्सत, घर को चले जाए। कहाँ क्या मिला? मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, तो गुरु जिसके प्रति हम भावना रखते उसके वाक्य ये व्यास के वाक्य, उसको हम परिसीमन करके उसको हम सिदोरी बांधकर अपने साथ ले जाए, भूख लगे तड़प लगे उसको हम खोलें और चखने का प्रयास करो। हम शर्तिया कहेंगे, आपको आनंद आए। जो आनंद किसी चीज में नहीं आया, संसार में सिवा दुख के और कुछ नहीं मिलना है, लेकिन जो आनंद हम इसमें कर रहे हैं, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद ना ही अमीरी में, उसी सिदोरी को एक दोहा में हम आपके साथ परिचय करें। ओम सत्संगति सत्संग सेवा साधना, सत्पुरुषों का संग। बोलिए, सत्संग सेवा साधना, सत्पुरुषों का संग। चारों करते हैं तुरंत मोह निशा को भंग। सत्संगति अरु हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। सत्संगति हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। धन धारा सुत ये सब पापी के ही हो। बैठो, एसी के बटन ज्यादा। सत्संग सेवा साधना, सत्पुरुषों का संग। ये चारों करते हैं तुरंत मोह निशा। तो मोह निशा सब सोव निहारा, देखे सपन अनेक प्रकार। संक्षेप में बताऊंगा, इसको आप प्रवचन न समझना तो क्या समझेंगे? क्या समझेंगे? सिदोरी बांध के ले जाना है इन शब्दों को। इसलिए सिदोरी में एक लिमिटेशन होता है, बहुत ज्यादा बस्ता नहीं होना, थोड़ा बहुत। इसलिए हम ज्यादा लंबा न खींचते हुए थोड़ी बातें बताएं। 4 चीजें है भाई सिदोरी में। कितनी 4 चीजें रखना है? सत्संग, सेवा, साधना और सत्पुरुषों का संग। सत्संग पहली बात। किसको कहते सत्संग? आपके ध्यान से, सत्संग ही तो चल रहा। सत्संग यानी कि प्रवचन न समझना। कई बार ऐसा होता है, और कई बार लोग जब आकर बैठते ना तो घड़ी देखते, सत्संग में आकर बैठते तो घड़ी देखते, और फिर बीच में घड़ी देखते, फिर आखिरी पे देखते, और 1 घंटा तो ये छोड़ने वाला नहीं, ऐसा सोचकर हम बैठ जाते। लोग पूछे तो कहेंगे कि कहाँ गए थे भाई? अरे सत्संग था। तो उपनिषद ने मना किया, नाय अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य। सिर्फ प्रवचन से आत्मलाभ नहीं होगा। तो सत्संग क्या है? हमेशा सत्य की संगति में रहना ही सत्संग है। सत्संग क्या है? किसी न किसी की संगति में रहो।
जिसकी भी संगति में रहोगे तो अपना रंग छोड़ के चला जाएगा। तुमको मालूम है एक बार अपने गांव में क्या हुआ? अरे यार अभी पता नहीं, आओ इधर हम तुमको बताएं। क्या करेगा? गांव में का कचरा आपके दिमाग में भर के चला जाए, हो गई संगत। वर्तमान पेपर पढ़े, आज का समाचार क्या पढ़ोगे? उसका भूसा कचरा डाल के वो वर्तमान पेपर गुड़ना के रख देंगे, कुछ नहीं मिलेगा। आप चाहे जहां पहुंची, अरे सारी दुखियारी दुनिया तुमको कहां सुखी करने वाली? जिसका भी सुनो, जो भी सुनो, क्या होगा? तो ये सत्संग नहीं है। जिसका संग करने से सत का संग हो जाता है। जिसका संग, तो क्या करना चाहिए? प्रतिदिन मानस को खोलिए, भागवत को खोलिए। आपके गुरु महाराज जी ने भगवत गीता तो हम तो अनुरक्त हैं। आप कहेंगे समझ में नहीं आती, पढ़ने में नहीं आती। अभी हमने गीता पाठ किया, आप कहेंगे संस्कृत है, मैं आपको बताऊं सबसे हमारे लिए फालतू काम था पढ़ाई करना। वो तो अच्छा हो गया कि हम 12 साल के हुए, गुरु महाराज जी की सेवा में आ गए। हमने कहा स्कूल से झंझट छूटी। हमको ये ना पढ़ते आता ना लिखते आता, लेकिन जो मैं भी बोल रहा हूँ ये सब गीता मैया की कृपा। आप पढ़ते रहिए, गीता मैया आपको पढ़ा देगी। और जो भगवत गीता के प्रति हमारा आकर्षण है ना, तो ये सत्संग है। प्रतिदिन सदग्रंथ के साथ रहना सत्संग। उसके संगति में रहो, अदावत किसी से नहीं करना। जिसके संग में रहने से सुविचार मिलता हो। गाँव में तो सबके साथ बैठना ही पड़ेगा, लेकिन समझ लेना कि इसमें कुछ मिलना नहीं है। मिलेगा तो अशांति मिलेगी। संगति किसकी करें? जिसके संग रहने से विचार को प्रेरणा मिले, ऐसी संगत करो। सत्संग सेवा, सेवा करो। आप घर में गाय का गोबर निकालते, क्या करते? काम करते। माई लोग घर में रसोई बनाती, क्या करती? आत्ताच काम निपटलं, जाळझूळ केलं, काय झालं? काम हो गया। आप काम करते हो या सेवा करते? खेत में जाकर सेवा करते कि काम करते? बताओ। खेत में हम काम ही करते ना भाई। यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे? काम करेंगे ना। ये दूसरी शिदोरी है। पहली सत का संग करो, दूसरी है कि काम कभी नहीं करो। काम में आदमी थक जाता है, सेवा में आदमी थकता नहीं। सेवा भगवान को स्वीकारी जाती है, काम का मुआवजा लिया जाता है। जब कहीं हम किसका काम करते ना तो उसका पैसा लेते हैं, और सेवा का कोई पैसा नहीं लेते। सेवा भगवान को समर्पित है। तो ये सेवा कब होगी? अभी मतलब ये उदाहरण फॉर एग्जाम्पल, ये आश्रम है जहाँ हम लोग 7 लोग रहते, शादीशुदा कोई नहीं और ना ही कोई शादी करने वाले हैं। अब मुझे बताओ, हम तो मरने वाले हैं ना 20 साल 40 साल 50 साल बाद। हम जिंदे तो रहेंगे नहीं, कोई ना कोई जितने सदस्य मर जाएंगे। यहाँ कौन रहेगा? उत्तराधिकारी कोई है का आनंद? तो और क्या ये बनाते बैठे। आप जब भी आओगे तो हाँ मज़ा ही मज़ा है हमारे पास। आप 2 महीने बाद आना, नया नया कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। क्यों? सब सेवा। ये किसका है? ठाकुर जी का। ये हम मंदिर झाड़ेंगे, किसका है? भगवान। गौ माता है, किसकी है? अब ये गौ माता बीमार गिरी, कैसा करे? हमारे बाड़ी हुई। अरे भगवान की गाय है, भगवान देखता बैठेगा, हम तो निश्चिंत रहेंगे। उसकी गाय है, उसका काम है, उसका टीका है। जो जिसको जो करना है वो करता रहे, हमारा क्या लेने देना? हम तो सेवा, यहाँ सब सेवा है। मेरा कहना यही है कि आज से जाने के बाद काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि घर के सारे सदस्य भगवान, ये घर भी, अरे ये यदि आश्रम है तो हमारा भी गृहस्थाश्रम है।
हमारा भी आश्रम है। आप बोलते हम घर गृहस्थी लोग हैं, गलत। तुम घर गृहस्थी नहीं, गृहस्थाश्रमी हो। लोग बोलते हम घर गृहस्थी लोग हैं, मतलब क्या पाप करने के लिए घर गृहस्थी हो? मन में आए वैसा तैसा करने के लिए घर गृहस्थी हो? बिल्कुल नहीं। कई लोग कहते हैं तिलक लगाने वाले ऐसा करते हैं, शोभा देता, मतलब जो तिलक नहीं लगाता उसने कुछ भी किया तो चलता, ये सर्टिफिकेट है? ऐसा कुछ नहीं। तो हम गृहस्थाश्रमी है, आश्रमी है। तो पहली है सत्संग में रहो, सत्य संगति में रहेंगे तो दिमाग में कचरे से बचेंगे। दूसरी सिद्धोरी क्या 4 ही आइटम है। दूसरी है कल से काम नहीं करना, सेवा करेंगे, रसोई बनाएंगे, सेवा करेंगे। घर के जितने सदस्य हैं सब भगवान के, ये घर नहीं भगवान का मंदिर है। मत कर्म कृन, मेरे लिए कर्म करो। मत कर्म कृन मत परमो मद भक्ता संगवर्गी निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति। आप कल से घर भी गुहारोगे, फिर नहीं कहोगे किसी को कि भाई ये यहाँ कचरा पड़ा हुआ है, दिखता नहीं। प्यारे मंदिर सेवा है, क्यों करते हो? अब घर में आर्डर नहीं चलाओगे आप, हाँ घर के मुखिया नहीं बनना है, अब ये सेवा ही करनी है। तो सेवा बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। अब कल से आर्डर नहीं चलानी है, जिसके हाथ में जो भगवान की सेवा हो, देखो ये आपको आनंद आएगा। आर्डर छोड़ने में जो मजा नहीं आता था, अब सेवा करके देखो। तो कुड़ो जी महाराज कहते सुंदर दिखता है तो क्या, तूने सेवा ही न किया। बाबा जी कहते कि तूने सेवा नहीं किया तो तेरे दिखने में कोई मतलब नहीं। हाथ में छाले होना चाहिए, हाथ में छाले होना चाहिए, पेट में खाने के लाले होना चाहिए, तब तो जिंदगी क्या है पता चलता है। बफे में वैरायटी जो खाने से मजा नहीं आएगा, ये भी खा के देख, वो भी खा के देख, बचा हुआ फेंक नाली में। आज तो फेंकना फैशन है, क्योंकि गवर्नमेंट भी खिला रही फुकट में। खाओ खाओ खाओ, मजदूर ना मिले, खाओ, सब फ्री 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 फ्री, सिर्फ वोट दो, फुकट। लेकिन हमने अपने बचपन में देखा भाई ये फुकट वुकट कोई वाली बात नहीं थी। कहने का विषय यह है कि मेहनत करिए, हक का खाइए, हज में खाइए, आनंद आएगा। लेकिन सेवा करिए, सेवा वाला थकता नहीं, सेवा वाला निरंतर भगवान की अनुसंधान करते हुए घर को मंदिर समझ कर सेवा। तो सत्संग, सेवा और साधना। तीसरी बात साधना। साधना क्या? आप मोबाइल दिन भर वापरते हो, चार्जिंग को लगाते या नहीं लगाते? दिन भर मोबाइल वापरा तो कितने समय चार्ज करना पड़ेगा? बोलो, बड़े से बोलो। 1 घंटा, 3-4 घंटे। क्या हुआ, हमको लगा कि 1-8 घंटा ही। तो आपका चार्जर अच्छा है तो 1 घंटे में हो जाएगा, और किनका 3-4 घंटे लग जाता है। मुझे ये कहना है कि हमारा ये मोबाइल भी जो है ना, माइंड, पता नहीं इसमें कितने कितने डाटा चलता ही रहता है। ऐसा देखो आप, इसमें तो व्यवस्था है, तो क्या डाटा बंद कर दियो तो स्टॉप हो जाएगा। ये दिमाग में आप सोओगे फिर भी डाटा चालू ही रहता, स्टॉप होता ही नहीं। अच्छा उसमें ऑल डिलीट की भी रहती, चलो जितना भी आया ऑल डिलीट कर दो, 1-2 सब, इसमें डिलीट ही नहीं होता। बस भरने की व्यवस्था है, भरो 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 भरो। फिर बोलता मेरा माथा दुख रहा यार, भरने की आदत बंद करें। पेट की भी अपनी कैपेसिटी होती है भरने की। आप जब भरते हो तो कह देते हो गया, अरे आप नहीं, ये डाटा ऐसी चीज मेमोरी में भरती हर चीज भरती है। तो बैटरी बेचारी क्या करेगी? फिर अचानक ही हम डिप्रेशन की ओर पहुंच जाते हैं। तो साधना करिए। मोबाइल यदि 1 घंटा 4 घंटा लगाना पड़ता है काय के लिए, रिचार्ज, वो चार्जिंग के लिए, तो आप भी कम से कम 1 घंटा। काका का 1 घंटे में चार्ज हो जाता है, तो काका ने 1 घंटा बैठना चाहिए।
हमारे जीवन भैया का 4 घंटा लगता है, तो आपने 4 घंटे बैठना चाहिए। मोबाइल को घुमाते थोड़ी है, चार्जिंग के समय कहाँ रखते? बैठ, ध्यान में बैठ। मोबाइल ध्यान में बैठा रहता है, एक पोजीशन से बैठा रहता है। वायर भी लूज नहीं होना चाहिए। वायर को ऐसा चार्जिंग हो रहा, हाँ, फिर उसमें वो टिकली आती है, हाँ चार्जिंग हो रहा। जब आपको शाश्वती होती रख देते हो, और फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद देखते हैं लूज कांटेक्ट तो नहीं हुआ। लूज कांटेक्ट हुआ तो बैठा रहेगा और आपका मोबाइल चार्ज नहीं होगा। तो सत्संग सेवा साधना के लिए समय निकालना पड़ेगा। महाराज वही तो बात कर रहे, यहाँ तो मरने को फुर्सत नहीं और आप बैठने की बात कर रहे हो। कहाँ टाइम मिलता है हमको? सुबह से ड्यूटी पे चले जाते, उधर से आ जाते, थक जाते, हाँ इधर फिर इनका उनका वो देखो, भला देखो, ठिका दे, तो ये करो वो करो। समय देखो, हम छोटा सा आपको एक बता देते, लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। सत्संग हो गया, सेवा हो गया, साधना का छोटा सूत्र बताया। भगवान ने कितना समय दिया हमको? 24 घंटा। कितना? 24 घंटा की सोचो कि 12 घंटे का रात है, 12 घंटे का दिन है, 24 घंटा। हाँ, तो 24 घंटा में नींद कितनी लेते हैं? बोलो। 6 घंटा। बहुत बढ़िया। कितने बचे? 18 घंटे बचे। 6 घंटा नींद ले लो। और ड्यूटी कितने घंटा करते हो? ड्यूटी यानी घर में रहो या सर्विस में रहो, कितने घंटे काम करते? बोलो बोलो। हाँ, 8 घंटे। 8 और से कितना हो गया? हम तो ज्यादा पढ़े नहीं। 14 बचे कितने? 24 में से 10 घंटा बच गया। क्या क्या हो गया? आपकी नींद हो गई और आपका काम भी हो गया। फुर्सत कितने घंटे की हो गई? सही में हो गई? सही में हो गई? आप कहते टाइम में। चलो 4 घंटा और निकाल लो। चलो बैठेंगे आरती पार्टी में, इससे उससे अनसन बातें करेंगे। 4 घंटे। कितना घंटा बचा अभी? और आप कहते टाइम ही, टाइम जा रहा कहाँ? मुझे बताइए, यदि टंकी आपकी बहुत बड़ी है और लीक है तो पानी बचेगा नहीं, समय आपकी रास्ता नहीं देखेगा। अंजलिगत जलम तदपि अतिशय जीवनम चपलम भर्तृहरि कहते। अंजलि में आप जल कितना भी कस के पकड़ के रखो और सोचो कि अभी ये जल खाली नहीं होने दूंगा, पकड़ के रखो, चाहे जैसा पकड़ के रखो, लेकिन आपकी अंजलि खाली हुई बिना नहीं रहेगी। चाहे जितना संकल्प कर लो, ये अंजलि ऐसे ही मजबूत बांध ली हमने, अब पानी जैसा का वैसा रहेगा। ऐसा ही ये जिंदगी है। आप बैठे रहो, घड़ी नहीं बैठेगी, वो चलती रहती चलती रहती चलती रहती। और बचपना गया, जवानी कब आई पता न चली, जवानी गई, बुढ़ापा कब आया पता न चला, बुढ़ापा आया हमने स्वीकार नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, अभी बुढ़ापा नहीं। 10 रुपए का मिलता है, टीवी में आता है, डाई मार लिया। अभी हम बुढ़े कहाँ हुए यार? अभी हमारा तो सब ये आजकल के तेल फालतू निकले हुए हैं। हम तो बढ़िया अनशन है, ये लगा दिया, बिल्कुल डाई कर लिया, नीचे से सफेद सफेद सूर्योदय होना शुरू हो जाएगा। वो और बता देता है कि भाई असलियत छुप नहीं सकती बनावट की वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कहीं कागज की फूलों से। बात ये है, क्यों बेमस्खरी हम अपने आप करते हैं कि टाइम नहीं मिलता। अब ये सोचो कि 8 घंटा काम और 8 घंटा नींद, कितने हो गए? 8 8 16 बचे कितने? 8 घंटा बच गया। 4 घंटा बातें करो, इससे उससे जाओ। 4 घंटा बहुत हो गया, बहुत हो गया ना? 4 बचे। अब कम से कम 4 घंटा मोबाइल चार्जिंग, लाइन चार्जिंग। अच्छा ग्रंथ खोलो, पढ़ो, थोड़ी देर बैठे, जो जो गुरु महाराज जी ने आपको साधना बताई हो जब करिए, फिर मजा देखिए। सत्संग सेवा साधना
और सत्पुरुषों का संग। आप कहेंगे सत्पुरुष मिलते ही नहीं, इसका एक इतिहास ऐसी बात है, छोटे में थोड़े में बता देता। पितामह भीष्म ने कहा था कि सभा में से युधिष्ठिर को कहा एक दुर्जन निकाल कर लाओ, और फिर बाद में क्या नाम दुर्योधन आया, दुर्योधन से कहा कि ये सभा में से कोई सज्जन लाओ। युधिष्ठिर पहुंच गए, बोले यहाँ कोई दुर्जन है ही नहीं। क्या करेंगे बेचारे, प्रकृति वशात जो जो अपना अपना कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ दुर्जन कोई नहीं। किस कौन कहता है? युधिष्ठिर, क्योंकि धर्मराज। दुर्योधन आया उसके बाद, भीष्म पितामह ने पूछा भाई सभा में लाया कोई सज्जन? अरे छोड़ो महाराज, सज्जन कहीं नहीं मिलेगा, जहां देखो सारे साहब 2 नंबरी लोग बैठे हुए हैं, कोई ठीक नहीं। एक को दुर्जन नहीं मिला, एक को सज्जन नहीं मिला। मैं आपसे पूछता हूँ, ये सब हमारी दृष्टि का तो फेर नहीं, आपको क्या किसी के आचार विचार से लेन देन है? आप तो उसके साथ बैठकर आनंद हो। डॉक्टर को मत पूछो कितने पढ़े हो, उससे आराम हो रहा। हमारे काका भैया वो बोले मैं प्रैक्टिशनर नहीं, लेकिन बात उन्होंने एमोक्सिलिन के बराबर बताया, क्योंकि लंग्स इन्फेक्शन है तो बात हुई। अनुभव ये सबसे बड़ी चीज होती है, बात डिग्री की नहीं है। हम देखते हैं कि कौन गुरु के पीछे कितने लोग पड़े हुए हैं। यार आकर्षण बाहरी नहीं होता है, जिसके पास जाने से तुमको जरा ठंडक मिल रही है, तबीयत सुधर रही है, वो डॉक्टर अच्छा। हम भीड़ के नाम से पहुंच जाते हैं, हाँ वो डॉक्टर आपका कोई आराम दे। तो महा और सत्पुरुषों का संग, सत्पुरुष वही है कि हमारी दृष्टि बदला। आपके गांव में भी कोई सत्पुरुष हो सकता, हमारे घर में सत्पुरुष हो सकता, फिर बेचारे मठधारी कोई हो, आश्रमधारी हो पहुंचे, लेकिन निंदा टीका से बचो। जाकर जहां भी उस आगो हवा में बैठकर हम थोड़ी शांति चुनने का प्रयास करें, यही सत्पुरुषों की संगति होगी। तो 4 कौन सी? पहला सत्संग, दूसरा सेवा, तीसरी और चौथा। तो सत्संग माने हमने क्या कहा, अब सिदूरी बांध के ले जाना है ना, इसलिए रिवीजन। सत्संग यानी क्या बताओ? हमारे कान तक नहीं पहुंच रहा, बड़े से बोलो। वाह, सत्संग माने हमने ये कहा कि जिसकी संगति में जाने से सुकून मिल। बैठना सबके साथ में, लेकिन ज्यादा समय किसके साथ दोगे? सत के संग में रहो। वही संगति ज्यादातर उसमें रुझान हमारा बनाए रखे कि जिसके साथ में रहने से दिमाग में भूसा भराया नहीं जाता, कम से कम दिमाग हल्का है। भूसा भरने से बचना ही सत्संग है। अब सेवा किसका नाम है? बोलो। पानी पीते, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेवा किसका नाम है? बोलो राधे श्याम भाई। हम बता दें, सेवा काम नहीं करना, कल से सेवा। आप गाड़ी चलाओगे सेवा, खेत में जाओगे सेवा, दुकान में से चालू करें, दुकान सेवा, ग्राहक भगवान। लेना तो है लेकिन उतना नहीं जिससे उसको धोखा दे, ये सेवा। सबको संतुष्ट करना, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतैते रता, सेवा। तो 4 बातें। पहला सत्संग, अर्थात जिसके संगति में रहने से दिमाग ठीक रहता है, ऐसा संग करना ही सेवा। हाँ, और नहीं क्या नाम? सत्संग। और सेवा किसका नाम? सब भगवान का है समझकर आप सेवा करिए। खेती भगवान की, बाल बच्चे भगवान के, ये सारा आडंबर भगवान का। चाहे मार चाहे गार, जो तेरी मर्जी हो, जैसा करना हो करके बचिए, तेरी अध्यक्षता में। तो सेवा, ये साधना क्या?
बैटरी चार्ज, कितना घंटा? ये तो करना ही पड़ेगा वरना डिप्रेशन में हम चले जाएंगे, क्योंकि अब सिद्धोरी है ये। सत्संग, सेवा, साधना और सत्पुरुषों का संग। फिर वही जहां से शुरू किया था, सत्पुरुषों का संग वो है कि कभी हम उसका अनिष्ट ना देखें, निगेटिविटी ना देखें, तो आपको सत्पुरुषों का संग हो जाएगा। और यदि आदत हो गई कि अरे यार सब बेकार है, सब बेकार है, कुमति सुमति सबके उरदाई, ऐसा कोई नहीं कि जिसमें कोई कुविचार नहीं, और ऐसा कोई नहीं जो पूरा शुद्ध ही शुद्ध है, और ऐसा कोई नहीं कि जो पूरा अशुद्ध ही, लेकिन कुछ तो शुद्ध है, एकदम फेंकने लायक तो नहीं है ना। फेंकने लायक को भी हम कहाँ फेंकते? फेंकने लायक को कहाँ फेंकते? रुकड़ा, रुकड़ा बोलते ना, आप क्या बोलते उसको? जहाँ फेंकने की चीज डालते उसको बुरा, इधर रुकड़ा बोलते, आम्ही मराठीत उकिरडा। हाँ जो भी हो, तो फेंकने की चीज को हम कहाँ डालते हैं? और उसकी कितनी इज्जत करते? दिवाली के दिन वहां दिया लगाते, लक्ष्मी है उसकी भी इज्जत करते हम, वहां दिया जलाते, और उसको सम्मान से कहाँ खेत में ले जाते। रासायनिक बराबरी नहीं करेगा, वो फेंकी हुई चीज आपकी बराबरी कर दो, कितना सम्मान देते हो आप? तो हमारे यहाँ जिसको आप फेंकने वाली चीज कहते उसको भी नहीं देते। तो आलू को जब पूरा सड़ गया तो हम वहीं फेंक कर उसका खाद बनाएंगे, लेकिन आलू यदि पूरा नहीं सड़ा तो क्या करेंगे माता लोग? पूरा नहीं सड़ा तो इतना अच्छा है उसका इस्तेमाल कर लेना ही महापुरुषों का संग है। आप पूरा थोड़े के कारण अरे आलू ही बेकार है, नहीं हो सकता है, लेकिन ये सब चीज बेकार है समझ लेना तो जिंदगी में धोखा मिल जाएगा, और जीवन में आपको महापुरुष नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी आंख ही ऐसी हो गई है कि वो आपको जिंदगी में महापुरुष का संग नहीं होगा। तो चार चीजें, सत्संग, सेवा, साधना और सत्पुरुषों का संग, ये चारों करते हैं विरत मोह निशा को भंग। तो आज गुरु पूनम के दिन जो कुछ व्यास जी का प्रसाद है, गुरु महाराज जी का प्रसाद है, आप तक रखने का प्रयास किया, हमारा अपना कुछ नहीं। अभी आरती करें, उससे पूर्व 2 मिनट के लिए हम हमारी हरिनाम संकीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री रामनाथ भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री नर्मदा मैया, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और रवि भैया रिमोट लाओ।